original. रात गहरी हो चुकी थी। तरबियती मरकज़ के पुराने दरवाजे के पीछे खड़ी मैं पहली बार ये महसूस कर रही थी कि अब मेरे कदम किसी मश्क नहीं, एक हकीकी कहानी के आगाज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं। सर्द हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, मगर दिल की धड़कन इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। मेरे हाथ में वही छोटा सा लिफाफा था जिसमें हर मिशन की तरह सिर्फ चंद लाइनें दर्ज थीं। लोकेशन सरहदी कस्बा, हदफ मशकूक फंडिंग नेटवर्क, शनाख्त जाली, मिशन खामोश रहना, देखना, वापसी पर बोलना। कोई लंबी हिदायत नहीं थी, कोई फौजी नक्शा नहीं, बस चंद अल्फाज जो मेरे लिए एक मुकम्मल दुनिया बनने वाले थे। मैं जानती थी ये वो लम्हा है जहां तरबियत का नज़रिया हकीकत के मैदान में उतरता है। मैं अंधेरे में चलती जा रही थी। खिड़की के बाहर हर गुजरती लाइट मेरे अंदर एक नया साया छोड़ रही थी। मुझे एक जाली पासपोर्ट, नया नाम रेखा कुमारी और एक ऐसा हुलिया दिया गया था जिसमें मेरा अपना अक्स कहीं दब चुका था। मैं अब मारिया नहीं थी, एक आम सी औरत थी जो शायद बस किसी सरहदी कस्बे में नौकरी या छुपने की जगह ढूंढने जा रही थी। सामने बैठा सादा लिबास में मलबूस ऑफिसर, कोड नाम राज, बस इतना बोला, यहाँ तुम कुछ साबित करने नहीं जा रही, बस महसूस करने जा रही हो। आवाज़ नहीं, आंखें काम आएंगी। मैंने खामोशी से सर हिलाया। आवाज़ वाकई अब मेरी ज़ुबान नहीं थी। रास्ता कच्चा था, वैन के टायर मिट्टी उड़ाते जा रहे थे। एक लम्हे को मैंने खिड़की से बाहर झांका। दूर कहीं धुंध के पार सरहदी बाड़ हल्की रोशनी में चमक रही थी। ये वो लकीर थी जिसके दोनों तरफ खामोशियां बोलती थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले हम एक छोटे से सरहदी गांव में दाखिल हुए। ये गांव पाकिस्तान की सरजमीन के करीब था, लेकिन फ़िज़ा में कुछ अजीब सा सुकूत था। कच्चे रास्ते, चुपचाप चाय खाने, धुंध में डूबी गलियां और चंद आँखें जो हर नए आने वाले को तोलती थीं। मेरी रिहाइश एक छोटे से खस्ता हाल कमरे में तय की गई थी। बज़ाहिर एक पनाह गुज़ीन औरत का कमरा, हकीकत में एक स्टेल्थ पॉइंट। दीवारों पर कुछ नहीं, सिर्फ एक पुराना फानूस जो हवा के साथ हल्की आवाज़ें निकालता था। ये आवाज़ें अब मेरे अंदर पैवस्त होने वाली तन्हाई की याद दहानी थीं। कमरे में रखे आईने में जब मैंने खुद को देखा तो पहचानना मुश्किल था। बाल उलझे हुए, आँखों के गिर्द मिट्टी का हल्का साया, दुपट्टे की तह में छुपी हुई एक थकी हुई औरत। मैंने खुद से आहिस्ता कहा, यही तुम्हारी पहली ढाल है, अपना अक्स भूल जाना सीखो। मिशन के मुताबिक मुझे एक मकामी दर्जी की दुकान में मामूली मुलाजमा के तौर पर काम शुरू करना था। सुबह जब मैं वहां पहुंची तो गांव के चंद लोग पहले ही आकर बैठे थे। दर्जी का नाम चचा जमील था, मगर असल में वो हमारे लिए एक खामोश कोर पॉइंट था। वो जानता था कि मैं कौन हूँ, मगर ये जानकारी सिर्फ उसकी आंखों में छुपी थी, ज़बान पर नहीं आई। ये नई आई है, शहर से भागकर आई है। ये जुमला उसने एक बुज़ुर्ग को बताया जो दुकान के सामने बैठा था। इस जुमले में मेरे मिशन की बुनियाद थी, झूठा बयानिया मगर असली रद्द अमल। लोगों की नज़रें बदलते हुए लहजों के साथ मुझ पर पड़ने लगीं। कोई तजस्सुस से देखता, कोई शक से, और मैं बस एक खामोश मजदूर औरत थी जिसके हाथ सुई और धागे में उलझे हुए थे, मगर नज़रें लोगों के मामूलात में। कौन कब आता है, किसकी बात में झिझक है, कौन परस छुपाता है और कौन आंखें चुरा कर निकल जाता है, ये सब कुछ अब मेरी रोज़ाना की डायरी का हिस्सा बनने वाला था।
तीसरे दिन शाम को एक दुबला पतला आदमी आया। वो मकामी नहीं लगता था। उसके कपड़ों में तरतीब, जूतों पर कम मिट्टी और आंखों में एक उजलत थी। वो आते ही चचा जमील को एक लिफाफा थमा कर बोला, कल शाम वहीं, और बना रुके निकल गया। मैंने सिलाई मशीन चलाने के बहाने उसके कदमों का जाविया, बोलने के अंदाज और लिफाफे को थामने का तरीका नोट किया। एक आम शहरी लिफाफा ऐसे नहीं पकड़ता, ये किसी सिग्नल जैसा था। उसने दर्जी के सामने वही कहा था, मगर कहाँ? ये वो पहला कोट था जो मेरे सामने आया। रात को मैंने कमरे की दीवार पर हाथ से एक छोटा सा खाका बनाया। गांव का नक्शा, अहम दुकानें, चाय खाने और वो पॉइंट जहां वो शख्स मुड़ा था। तरबियत में जो कुछ सीखा था वो सब अब छोटे छोटे नक्शों में ढल रहा था। चौथी रात गांव में एक गाड़ी दाखिल हुई, सियाह, बगैर नंबर प्लेट की। उसके साथ 3 आदमी थे, जिनमें एक की वर्दी का अंदाज फौरन पहचान आ गया, भारतीय बॉर्डर फोर्स का अफसर। बाकी 2 सादा कपड़ों में थे। उन्होंने गांव के चाय खाने पर कुछ देर बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। अगली सुबह गांव के चंद लोग ज़्यादा खामोश थे। बाजार में गैर महसूस दबाव था, वही दबाव जो सरहदों पर किसी आन देखी हलचल से पहले छा जाता है। मैंने अपने राब्ता पॉइंट को कोड में पैगाम भेजा, हवा बदली है। 3 आंखें आई थीं, एक सादा, 2 छुपी हुई। ये पैगाम सीधा कंट्रोल रूम में गया, मगर मेरे लिए मैदान अब बदल चुका था। अब ये सिर्फ मुशाहिदा नहीं था, ये मैदान खतरा था। पांचवें दिन सुबह वही भारतीय अफसर दोबारा आया। इस बार वो तन्हा था। वो दुकान के सामने रुका और सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई आम तजस्सुस नहीं था। ये वो निगाह थी जो झूठे चेहरों के नीचे कुछ तलाश करती है। ये नई आई है? उसने उर्दू में रवानी से पूछा। चचा जमील ने बेसाख्ता कहा, हाँ, शहर से भाग कर आई है, गरीब है। अफसर मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। वो इतना करीब आ गया कि मैं उसके जूतों की धूल देख सकती थी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। मैंने वही जवाब दिया जो मुझे याद कराया गया था, हल्की आवाज़ में, बगैर किसी झुझक के, रेखा कुमारी। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और उसी खामोशी में मेरे अंदर खौफ का पहला साया रेंगने लगा। वो मुस्कुराहट आम मुस्कुराहट नहीं थी। वो किसी ऐसे शख्स की थी जिसने शब्द तो कर लिया हो मगर अभी जाहिर ना किया हो। अगले दिन सुबह वही अफसर फिर दुकान पर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने उसे मेरे सामने रखा। अंदर एक पुरानी चादर और कुछ खाने का सामान था। सरहद के गांव में सर्दी जल्द आ जाती है, शायद तुम्हें ज़रूरत हो। ये जुमला अजीब सा लगा। एक दुश्मन अफसर की हमदर्दी या कोई जाल, मैं समझ नहीं पाई, मगर इतना ज़रूर जान लिया कि ये मिशन सीधी लकीर नहीं होने वाला। जब वो गया तो मेरा दिल धड़क रहा था। खौफ के साथ साथ एक अजीब सी इंसानी कशिश भी महसूस हुई, जैसे 2 दुश्मन एक ऐसे पुल पर खड़े हों जहां जज्बात, राज और फ़र्ज़ आपस में उलझ जाएं। रात को जब मैंने आईने में ख़ुद को देखा तो एक सवाल मेरे अंदर गूंजने लगा, अगर दुश्मन इंसान बन जाए तो क्या फ़र्ज़ भी बदल जाता है? ये सवाल मेरा सबसे पहला अंदरूनी बहरान बनने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी गांव की कच्ची दीवारों पर धुंधला सा सोना बिखेर रही थी। दुकान के सामने रखी हुई टूटी कुर्सी पर मैंने धागे की बोबन बदलते हुए सिर्फ एक चीज़ सोची, कल शाम वहीं। ये एक लफ्ज़ मेरा पहला धागा था। मैंने बाजार के रुख बदलने,
दुकानों के बंद होने के औकात और लोगों के कदमों के पैटर्न को जहन में रखते हुए वो जगह चुनी जहां शाम के बाद भी जिंदगी किसी कम आवाज़ जनरेटर की तरह चलती रहती है। बस स्टॉप के पीछे वाली तंग गली, जहां एक नींद तारी गोदाम नुमा कमरा है। दरवाजे पर पुराना ताला, मगर अंदर से पड़ा हुआ ताज़ा पैरों का निशान। दिन के वक्त मैं खामोशी से काम करती रही। चचा जमील को ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने की इजाज़त नहीं थी और मुझे जवाब देने की आदत नहीं थी। दर्जी की कैंची की टिक टिक के बीच मैंने जहन में एक नक्शा बनाया। गोदाम, चाय खाना, वो दुकान जहां लिफाफा थमा था और उस अफसर की शायदा कामयाब वापसी की राह। हर तीर एक मुमकिना रास्ता था, हर नुक्ता एक मुमकिना आंख। शाम गहरी हुई तो हवा बदल गई। वही जाने के लिए मैंने दुपट्टे की तह जरा नीची कर ली। गांव के लोग चेहरा और कदम बहुत जल्द पहचान लेते हैं। मैं बस स्टॉप के पीछे से मुड़ी। गली में डीजल की बासी बू थी, जैसे किसी ने दिन में सामान की लारी अंदर तक घसी हो। दरवाजे पर वही पुराना ताला, मगर बाएं तरफ की दीवार पर ताज़ा खाक थपी हुई थी। ये आदत अमूमन वो रखते हैं जो निशान मिटाने के आदी हों। मैं दरवाजे के किनारे आहस्तगी से झुकी, उंगली से कुंडी की लोहे वाली ठंडक को परखा। अंदर खामोशी थी, मगर हवा में कागज़ की बासी खुशबू। खिसर फिसर बास की तरह नहीं, अट्टल सकूत की तरह थी, जैसे बातें होकर ख़त्म हो चुकी हों। मैंने एक पतले तार से ताला खोला। तरबियत की तमाम मशक़ें ऐसे ही लम्हों के लिए थीं, कम वक्त में कम आवाज़। अंदर नीम तारीकी थी। एक मेज़, 2 कुर्सियों की लकड़ी पर दाग और एक पुरानी अलमारी जिसके ऊपर चावल की बोरियों जैसे बड़े सफ़ेद थैले। मैंने पहली कुर्सी के नीचे हाथ फेरा। कोई ढकी छुपी फ्लैश ड्राइव नहीं, न कोई कागज़ी कार्बन। दूसरी कुर्सी के पीछे दीवार पर किल के करीब एक पतला सा सफ़ेद धागा बंधा हुआ था, जैसे कोई टेम्पलेट बनाता हो कि कमरा वैसा ही लगे जैसा हमेशा लगता है। इसका मतलब था यहाँ लोग निशान छोड़ते नहीं, पैटर्न रखते हैं। मैंने अलमारी के ऊपर वाली बोरी के कोने को छेड़ा। अंदर से छोटे लिफाफे निकले जिन पर चाय की दुकानों के बिल जैसे मोहर सब थी, मगर मोहर में तारीख हिंदी में और वक्त अंग्रेज़ी फॉर्मेट में था। मैं चंद सेकंड खामोश रही। ये मखलूत फहरस कोई इत्तफाक नहीं होता, ये करेंसी की सिमत बताती है। लिफाफों की तह में मुझे एक बहुत बारीक कागज़ी स्टरप मिला। ये स्टरप किसी टोकन जैसा लगता था, शायद रकम की तकसीम या राब्ता पॉइंट्स का अंदरूनी कोड। मैंने कागज़ तस्वीर के तौर पर दिमाग में महफूज किया और वापस वही रख दिया। बाहर की तरफ से जूतों के हल्के 2 कदम सुनाई दिए। मैं साकित हो गई। दरवाज़ा आधा खुला, रोशनी की बारीक लकीर अंदर गिरी और वही भारतीय अफसर आज तन्हा नहीं था, साथ एक नौजवान था। जिस्म में वो खामोशी जिससे तरबियत पहचानी जाती है। मैं पर्दे के स्याह हिस्से के पीछे सांस को 4 मरहले में तोड़कर तरतीब दी। 3 अंदर, 3 रोक, 3 बाहर। सांस को मजलूम बनाना आता था मुझे, जैसे उसका होने ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो। अफसर मीज़ के करीब आया। उसने कुर्सी खींचकर बैठते वक्त कुर्सी की टांग को हल्का सा घुमाया, बिल्कुल इसी जाविये पर जिस पर मैंने चंद मिनट पहले वापस रखी थी। उसकी नज़र ज़मीन पर बारीक धूल के पैटर्न पर गई, फिर अलमारी पर। उसने नौजवान से हल्की आवाज़ में कहा, कमरा सही रखा जाता है मगर सही रहता नहीं। नौजवान ने बस इतना कहा। 2 लिफाफे कम हैं। मेरे अंदर एक ठंड फैल गई। मैंने तो सिर्फ देखा था, छुआ कुछ भी नहीं था। यानी किसी ने और भी छुआ था, या फिर उनके हिसाब में
कोई इजाफी लिफाफा था जो मैंने देखा ही नहीं। वो दोनों चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने अपने वजूद को आहिस्ती से हरकत दी। खामोश सरहद के अंदर पहले से कहीं ज़्यादा खामोश खतरा जाग रहा था। पहला मिशन, पहला राज, पहली आग। ये वो मकाम है जहाँ खौफ पीछे रह जाता है और फ़र्ज़ ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है। अगली किस्त नंबर 6 इसी चैनल मिस्क ओरिजिनल पर देखें। अगर आप मेरे साथ इस खुफिया सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप भी वो लम्हा पहचान सकते हैं जब एक कहानी हकीकत के मैदान में उतरती है।